ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में चिकित्सकों की हड़ताल आज भी जारी। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों से इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के प्रभावी उपाय करने और इसकी निगरानी बढ़ाने को कहा। सिपाही बहाली परीक्षा के तीसरे चरण में गड़बड़ी करने के आरोप में 9 अभ्यर्थी समेत 13 जालसाज गिरफ्तार। और आज सावन की अंतिम सोमवारी है। आज ही भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में चिकित्सकों की हड़ताल आज भी जारी है। आज भी ओपीडी और ओटी सेवाएं नहीं चलेंगी। इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। इधर निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई हैं। इस बीच बिहार के चिकित्सकों ने राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ बासा की बैठक में कहा गया कि यदि 25 अगस्त तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो राज्य स्तरीय कार्य बहिष्कार का फैसला किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों से इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के प्रभावी उपाय करने और इसकी निगरानी बढ़ाने को कहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई जिसमें देश में मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारियों तथा जन स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने कहा कि इस बीमारी के इलाज और रोकथाम के उपायों का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस काम के लिए प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के भी निर्देश दिए। देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है और इसके व्यापक स्तर पर फैलने का खतरा भी कम है। गौरतलब है कि WHO ने अफ्रीका के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मंकी पॉक्स के संक्रमण को देखते हुए 14 अगस्त को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य आपदा घोषित किया था। सिपाही बहाली परीक्षा के तीसरे चरण में अलग अलग जिलों में गड़बड़ी करने के आरोप में 9 अभ्यर्थी समेत 13 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर परीक्षार्थियों से 50,000 रूपये से 1 लाख रुपए तक की ठगी कर रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गोपालगंज के बाल संरक्षण पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पासवान भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि छापेमारी में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 35 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, कई प्रमाण पत्र और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इधर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अनुसार सभी जिलों में मौजूद 545 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा के दौरान 9 अभ्यर्थी गड़बड़ी करते पकड़े गए। इनमें भागलपुर में 1 और सहरसा में 2 समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पश्चिम चंपारण में 1 अभ्यर्थी को दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में निष्कासित किया गया। OMR कार्बन कॉपी लेकर भागने समेत अन्य तरह की गड़बड़ी करने के आरोप में पटना और भोजपुर में 2-2 तथा गया में 1 प्राथमिकी दर्ज की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत में किसानों की आय बढ़ाने में राज्यों के राजस्व की वृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बहुत सी क्षमता है। आकाशवाणी से खास बातचीत में उन्होंने अगले महीने 19 सितंबर से आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए ये बात कही। श्री पासवान ने कहा कि इस महोत्सव में देश विदेश के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग शामिल होंगे और इस क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन करेंगे।
इस बार हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार से भी बड़ा यह आयोजन हो और जहां पे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज हो या इंटरनेशनल इनोवेशंस के आइडिया हो या फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मंच पर आए और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने का काम करें। उसी सोच के साथ इस बार का भी वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक खानूंगो ने बिहार में मदरसा के पाठ्यक्रम पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों के पाठ्यक्रम को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि मदरसा किसी भी तरह से बच्चों की बुनियादी शिक्षा की जगह नहीं ले सकते हैं। श्री कानूनगो ने सरकार से पूरे मामले की जांच करने और मदरसा बोर्ड को भंग करने का अनुरोध किया है। इधर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि उन्हें आयोग की तरफ से कोई भी लिखित या मौखिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सुपौल के भीमनगर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं और 15वीं बटालियन में ट्रेनिंग के लिए आए लगभग 250 जवानों की तबीयत कल अचानक खराब हो गई। बीरपुर के एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि दोपहर का खाना खाने के बाद प्रशिक्षु जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी। जवानों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 6 प्रशिक्षु जवानों की हालत गंभीर बताई जाती है। एसडीएम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फूड प्वाइजनिंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। राज्य के 6 जिलों की 29 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंगेर, बक्सर, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और खगड़िया जिले की 29 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। आज सावन की अंतिम सोमवारी है। आज ही सावन का पवित्र महीना समाप्त हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय और बोलबम के जयकारों से गुंजायमान है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के पैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, बक्सर के ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर, जहानाबाद के वाणावर, लखीसराय के अशोक धाम, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान और सुपौल के तिल्हेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके स्वास्थ्य तथा खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं तथा उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार भाइयों और बहनों के बीच अनूठे बंधन का उत्सव है जो प्यार और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर वन विभाग रक्षाबंधन के पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मना रहा है। इसके लिए वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर सुरक्षा का संकल्प लिया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और छात्राओं के लिए राजधानी पटना में आज सरकारी बस की सुविधा निःशुल्क है। नगर बस सेवा में उन्हें रात 9:30 बजे तक यात्रा करने पर किराया नहीं देना होगा।
प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज, बक्सर और सिवान जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के उत्तर, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। नवगछिया के एक होटल संचालक सह जदयू नेता नरेश मंडल ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल और 2 अज्ञात लोगों पर फोन पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए परबत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के बहरी पंचायत के बुढ़ावे में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। इसमें एक एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सहरसा नगर थाना क्षेत्र के उचित नगर नडियार में अपराधियों ने चाकू मारकर मां और बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में शामिल 2 अपराधियों को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेंद्रू रानी घाट में अपराधियों ने कुख्यात शंकर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आपसी विवाद को हत्या का कारण बताया है। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के थानेश्वर मंदिर के पास देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को ठोकर मार दी। इस हादसे में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है डॉक्टर से दरिंदगी पर शीर्ष अदालत का स्वतः संज्ञान, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पीठ कल सुनवाई करेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका में गोपालगंज के सीपीओ गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड में राजनीतिक खेला, भाजपा में जा सकते हैं चंपाई सोरेन। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में चिकित्सकों की हड़ताल आज भी जारी। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों से इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के प्रभावी उपाय करने और इसकी निगरानी बढ़ाने को कहा। सिपाही बहाली परीक्षा के तीसरे चरण में गड़बड़ी करने के आरोप में 9 अभ्यर्थी समेत 13 जालसाज गिरफ्तार। और आज सावन की अंतिम सोमवारी है। आज ही भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।